हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएन स्टडी एकेडमी। मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूं रीजनिंग, और आज हमारी ये पहली फर्स्ट क्लास है और इसमें जो है हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से और टॉपिक वाइज जो है पूरा सिलेबस कवर करेंगे रीजनिंग का। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। और ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और जो भी आपको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है उसको साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज़। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक की जो सीरीज़ है उसी को हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये ऐसे चलता जाएगा एक्स वाई जेड तक। ठीक है, इसी को हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ बोलते हैं। अब आपको इनके नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक जो है 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसे ही ये 24, 25 और 26 तक जो है ये अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए या एग्ज़ाम में अगर आता है कहीं पे लिखा हुआ पी, तो आपको तुरंत आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये जो है ये 16 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर आर हो तो आपको पता होना चाहिए 18 नंबर पे आता है। अगर जी की बात करें तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि ये 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है ई जो टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15, टी हो गया 20 और वाई हो गया 25। तो ये जो है ये 5 का मल्टीपल है, 5 का टेबल है। तो आपको यहाँ से इजोटी याद रखना है और ये इजोटी आपको हेल्प करेगी अल्फ़ाबेट के ये लेटर्स याद करने में। ठीक है, तो इजोटी नाम आप इजीली याद कर सकते हैं। आपकी कोई क्लासमेट होगी या फिर कोई फ्रेंड होगी जिसका नाम ज्योति होगा, तो उसमें आपको ई लगा देना है, इजोटी। ठीक है, इसके बाद इजोटी आपको कैसे हेल्प करेगी चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यू का नंबर क्या है, ठीक है, क्यू कौन से नंबर पे आता है, आपको नहीं पता पर आपको इजोटी याद है। ठीक है, ओ जो है 15 नंबर पे आता है, ओ पी क्यू, तो क्यू कौन से नंबर पे आएगा? 17 नंबर पे आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें के की, तो के आपको नहीं पता पर आपको जे पता है, जे के। ठीक है, जे जो है 10 नंबर पे आता है, के कौन से नंबर पे आएगा? 11 नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आप इजोटी से जो हैं इनके अल्फ़ाबेट के नंबर गेस कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को ये नंबर्स याद नहीं होते वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में रफ पेज पे पूरी ABCD लिखते हैं। ठीक है, ए से लेके और जेड तक, फिर उनके नंबर्स लिखते हैं, फिर वो क्वेश्चन से बार बार जो है मैच करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट चला जाएगा और बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन जो है लर्न करने की ट्रिक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में बच्चे दाएं और बाएं में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बाएं और दाएं के लिए आपको याद रखना है कि जो आपका बायां है वही अल्फ़ाबेट का भी बायां होगा। ठीक है, और जो आपका दायां है वही अल्फ़ाबेट लेटर का भी दायां होगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये राइट हो गया, राइट साइड से, दाएं साइड से, और इधर से जो हम चलेंगे, जो हम ABCD पढ़ते हैं, तो ये हो गया बाएं साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि बाएं साइड से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं तरफ से 5वां अक्षर कौन है? ठीक, आपको 5वां अक्षर बताना है। तो बाएं साइड से अगर हम चलेंगे तो ABCD 4 हो गया और 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? ई। ठीक है, तो बाएं साइड से अगर हम 5वां अक्षर काउंट करें तो ये हो जाएगा ई। अगर राइट साइड से तीसरा अक्षर पूछा जाता है आपसे, ठीक है, तो राइट से कैसे काउंट करेंगे? उल्टा। ठीक है, तो Z, Y और X, राइट से यानी दाएं तरफ से तीसरा अक्षर कौन सा हो गया? X।
ठीक है। तो आई होप आपको दायां और बायां जो है ये कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यही जो ए से लेकर जेड तक लिखा है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां जो है अक्षर वो कौन सा है। ठीक है, तो बाएं इस तरफ से यानी कि इधर से, अब इधर से 8वें नंबर पर अगर हम काउंट करें तो FGH। ठीक है, 8वें नंबर पे कौन आ गया, बाएं तरफ से H। ठीक है, अब उसके दाएं, अब उसका दायां तरफ किधर होगा, जिधर आपका होगा। ठीक है, तो इसके दाएं हम 7 अक्षर और काउंट करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ये हो गया बेसिक की बात और इससे जो है बहुत टाइम लग जाता है। तो इसकी अब हम ट्रिक की बात करेंगे कि आपको कैसे जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो तो आपको बायां और दायां, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए एक रूल है, और रूल क्या है कि जब भी आपको सेम डायरेक्शन दी हो, सेम जैसे लेफ्ट और लेफ्ट दे दिया या फिर राइट और राइट दे दिया। ठीक है, तो जब भी सेम डायरेक्शन हो तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी होंगी, ठीक है, उनको घटा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अगर एक भी आपको अलग मिलती है, जैसे लेफ्ट राइट हो गया या फिर राइट और लेफ्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। ठीक है, प्लस कर देना है। ठीक, अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या मिल गया, बायां यानी कि लेफ्ट मिल गया और राइट मिल गया। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 और प्लस 7 जोड़ दिया, कितना आ गया, 15। ठीक है, अब ये 15वां अक्षर हम किधर से चेक करेंगे, लेफ्ट से या फिर राइट से। ठीक है, तो जो भी आपके स्टार्टिंग में होगा, किससे बोला है, बाएं से, तो हम बाएं तरफ से 15वां अक्षर देखेंगे। ठीक है, तो बाएं तरफ से अगर हम बात करें A B ऐसे Z तक, तो बाएं तरफ से 15वां अक्षर कौन होता है, तो आपको इजोटी याद है। ठीक है, तो इजोटी में O जो है ये किस नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा O। ठीक है, अब इसको आपको चेक करना है, तो आप चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ABCD लिख लेना है पूरा। ठीक है, इसके बाद क्या आंसर आया हमारा, 15 आया है, तो 15 नंबर आप काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे चेक करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो बाएं से, बाएं तरफ इधर से, ठीक है, तो बाएं तरफ से 8वां अक्षर हो गया 8। ठीक है, इसके बाद इसके दाएं से 7वां अक्षर कौन होगा, अब इसका दायां किधर होगा, जिधर आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके 8वें के दाएं 7वां कौन सा हो गया, 15वां हो गया, और 15 पे क्या है, O है। ठीक है, तो O आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं
नौवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे पास, बायां और दायां, ठीक है, लेफ्ट और राइट। और जब भी दो अलग अलग डायरेक्शन मिले तो क्या करना है, हमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो जोड़ देंगे 7 और प्लस 9, 7 और 9 कितना हो गया 16, तो 16वां अक्षर हो जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया, पर काउंट किधर से करेंगे, बाएं तरफ से करेंगे या फिर दाएं तरफ से करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा है, बायां। ठीक है, तो बाएं तरफ से वही है जो हम ABCD पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी सीरीज है। तो 16वां अक्षर आपको पता होना चाहिए। तो इजोटी में आपने पढ़ा है ओ जो है ये 15 नंबर पे आता है, ओ के जस्ट बाद जो है क्या है P, तो P कौन से नंबर पे आ जाएगा 16 नंबर पे, तो P इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ याद करने की ट्रिक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये नंबर्स याद करने की ट्रिक यही है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये नंबर्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, ठीक है, ये आपको बताना है। अब इसमें अगर हम डायरेक्शन देखें तो बाएं और बाएं हमें दे दिया दो डायरेक्शन, लेफ्ट और लेफ्ट। जब भी सेम डायरेक्शन आए, ठीक है, ये भी बायां है ये भी बायां है, तो आपको क्या करना है, जो भी दो संख्या दी हुई है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम 11 - 7 करेंगे, ये आ जाएगा 4वां अक्षर। अब ये जो अक्षर है ये हम किधर से काउंट करेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या है बाएं, तो बाएं तरफ से हमें 4 अक्षर काउंट करने हैं। तो बाएं तरफ मतलब A B C इस तरीके से। ठीक, तो हमें इजोटी पता है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, ई से पहले क्या हो जाएगा D, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। ठीक है, और क्वेश्चन अगर देखें हम तो ये इजोटी आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लें, अच्छे से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाएं के नौवें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमें चेक करना है, डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया बायां और यहाँ पे दायां। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं, तो जब भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन हो गए, तो जब भी अलग अलग होता है तो हम जो है जो दो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको माइनस करते हैं। ठीक है, तो 9 - 5 करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 14वां अक्षर। ठीक है, जब भी दो अलग अलग हो तो प्लस करते हैं और जब भी दो सेम हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो प्लस करने पे आ गया 14। अब ये 14 हमें किधर से काउंट करना है, तो बाएं तरफ से काउंट करना है। ठीक है, इजोटी आपको याद है। ठीक है, मैंने कहा था ना ये इजोटी काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो ओ जो है ये 15 नंबर पे आता है, 15 से जस्ट पहले 14 नंबर पे क्या आ जाएगा N, तो N आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। ठीक है, ये आपको बताना है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, राइट, और यहाँ भी राइट। ठीक, तो जब भी दोनों सेम हो तो क्या करते हैं, माइनस, नंबर्स को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गए, ये आ गया 5। ठीक है, अब ये 5 किधर से काउंट होगा, तो 5 काउंट होगा दाएं तरफ से। ठीक है, अब दाएं तरफ क्या हो गया, तो जैसे A B ऐसे हम लिखते हैं Y Z, तो इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो ये हो गया लेफ्ट, और अगर अपोजिट साइड से स्टार्ट करें तो ये हो गया राइट, यानी कि दायां। ठीक है,
तो अपोजिट साइड से हमें जो है पांचवा अक्षर ज्ञात करना है। ठीक, तो जब भी आपको राइट साइड से बोले तो आपको क्या करना है, उसे लेफ्ट साइड से बनाने के लिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर होते हैं 26, तो आपको लेफ्ट से बताने के लिए 27 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर हम 27 में से 5 माइनस करें तो ये आ जाएगा 22वां अक्षर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट साइड से 5वां अक्षर है वो हमारा स्टार्टिंग से 22वां अक्षर है। ठीक है, मतलब जो राइट साइड से क्या है 5वें नंबर पे है वो इधर से कौन से नंबर पे होगा, 22वें नंबर पर होगा। ठीक है, इसलिए हमने 27 में से माइनस किया है। अब जो है ये 22वां अक्षर हो गया, किधर से, बाएं से, ठीक है, लेफ्ट से। तो अब आपको बताना है कि बाएं तरफ से 22वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो 22 आपको नहीं पता पर इजोटी पता है। इजोटी में जो टी है ये 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 20 के बाद क्या होगा, 21, 22, तो टी के बाद क्या हो जाएगा, यू और वी, तो 22वें नंबर पे हो गया वी, तो वी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपकी रेगुलर चलने वाली है और यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम और क्वेश्चन की बात करें तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन चेक करेंगे, क्या दे रखा है, दाएं और बाएं। ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, अलग अलग होते हैं तो हम नंबर्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 9 और 4, 9 + 4 ये हो गया 13, 13वां अक्षर हो गया। अब ये 13 अक्षर जो है 13वां अक्षर हम किधर से काउंट करेंगे, तो ये हम करेंगे दाएं से, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, राइट दे रखा है। ठीक है, तो दाएं तरफ से वही, ठीक है, जेड की तरफ से अपोजिट हमें चलना है, तो जब भी दाएं से हो तो हम उसको बाएं से कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं उस नंबर को। तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर लास्ट से मतलब जेड की तरफ से 13 नंबर पे है वही लेटर अब जो है बाएं तरफ से यानी कि ए की तरफ से 14वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से 14 नंबर पे कौन सा लेटर है हमें नहीं पता, हमें इजोटी याद है, जो ओ है ये 15 नंबर पे आती है, 15 से जस्ट पहले 14 होगा, तो ओ से जस्ट पहले क्या होता है, एन, तो एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको होमवर्क में करना है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बाएं अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर जो है आपको बताना है। ठीक है, सेकंड बाएं के 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा दाएं के 5वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर आपको बताना है। ठीक है, और दाएं के 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर इसमें बताना है।
ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना है और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।